हम लोग का जो स्टूडेंट्स है वो डाइट कॉलेज का हॉस्टल में रह रहे हैं। दुख की बात ये है उनके पास खुद का हॉस्टल तक नहीं है, लेकिन हमारे प्रशासक हमें बोलते हैं कि आई एम योर गार्जियन। अरे लॉ कॉलेज 2016 से पलता है, प्रशासन के पास क्या एक जमीन का टुकड़ा नहीं है क्या लॉ कॉलेज को देने के लिए? आज 2026 आ गया, ये क्या कोई लैंड है कुछ? अभी हम लोग को पता चलता है कि कहीं वो बर्ड लाइन की, कहीं में ब्रिजगंज में, कहीं जंगल में, कहीं में लैंड दिया है। मिनिस्ट्री अपना ना फंडिंग है ना कुछ आता है, पैसा आ ही जा रहा है बट खर्चा क्या हो रहा है पता ही नहीं चल रहा है। लॉ कॉलेज है, वो पानी का एक ये लगा के रखा है प्रिंसिपल रूम का बगल में, उसमें हम जब फर्स्ट ईयर में आया वो साल में थोड़ा चला था। आज तक क्या 10-15 हजार कितना भी खर्चा है, प्रशासन के पास क्या इतना भी फंड नहीं है वो बच्चा लोग के लिए कूलर ऊपर एक लगा के रखा है, वो भगवान भरोसे जिंदगी भर उसी तरह पड़ा रहता। हर गहने में छुपी होती है एक कहानी और हर कहानी को बनाता है खास श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। शादी हो, त्योहार हो, सालगिरह या कोई खास दिन, हमारा विश्वास श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। यहाँ मिलता है आपको शुद्ध हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी का बेहतरीन कलेक्शन, क्वालिटी जो दिल जीत ले, डिजाइन जो नजरें थाम ले और भरोसा जो पीढ़ियों तक साथ निभाए। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, जहाँ हर खुशी का गहना आपका इंतजार कर रहा है। पता नियर शास्त्री रोड, एबरडीन बाजार, श्री विजयपुरम। कॉल 031922333822। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, आपके सपनों का गहना हर मौके के लिए। हमारे आइलैंड्स के ताज़ा खबरों और इम्पोर्टेंट अपडेट से जुड़े रहे, भरोसेमंद और पक्की जानकारी सीधे अपने फोन पर पाने के लिए न्यूज़ आप तक व्हाट्सएप चैनल को अभी फॉलो करें। हमारा सिर्फ जिनके 10 डिमांड है। पहला डिमांड यूनिवर्सिटी स्टेटस ऑफ डिग्री। यही दिक्कत है कि जो हमको डिग्री मिलेगा उसका स्टेटस क्या रहेगा। प्रिंसिपल ने हमको लिखित में देना कि हाँ कि आपको ये स्टेटस मिलेगा। स्पेसिफिकली हमको चाहिए प्रिंसिपल का हाथों जो हायर अथॉरिटी द्वारा दिया जाएगा। दूसरा, ये जो मर्जिंग है यूनिवर्सिटी को जो एस्टेब्लिशमेंट, हाँ भाई तुम कर लो यूनिवर्सिटी का एस्टेब्लिशमेंट, बट ये जो 7 एग्जिस्टिंग जो कॉलेज है उसका मर्जिंग मत करना। शांति बनाओ। ये जो एग्जिस्टिंग कॉलेजेस 7 कॉलेजेस है उसको मर्ज मत करना। जो कॉलेज जो हम लोग को सोना दे रहा है पांडिचेरी यूनिवर्सिटी, हम उसको छोड़ के क्यों, जिसका एग्जिस्टेंस ही नहीं है पांडिचेरी डीम यूनिवर्सिटी, जो सिर्फ पेपर में लिख के आता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस यूनिवर्सिटी करके, उसका जो आता पता नहीं है। जनरल में जाएंगे तो एक बोर्ड लिखा है और 2 क्लासरूम में 4 जन बैठा है, वो है डीम यूनिवर्सिटी। अपना ना फंडिंग है ना कुछ आता है, पैसा आ ही जा रहा है बट खर्चा क्या हो रहा है पता ही नहीं चल रहा है। खर्चा हो जाता होगा एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में कहीं ना कहीं, तो इतना जगह आते जाते हैं, खर्चा करने में क्या उन लोगों का, हिसाब दिखाने में तो लोग माहिर है हम लोगों से। रही बात दूसरी, हमको कभी कभी ये भी लगता है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी आगे तो परमानेंट प्रिंसिपल आ जाएगा, ये डर से, ताकि उन लोग कमा नहीं पाए, ये डर से उन लोग परमानेंट प्रिंसिपल लेके नहीं आते हैं, परमानेंट टीचर लेके नहीं आ पाते हैं। अपना मनमर्जी में जो चला सकते वो चलाने मांगते हैं। यूनिवर्सिटी में बच्चा पढ़ना ही था तो बाहर जाके प्राइवेट कॉलेज में भी पढ़ ही सकता था, राइट? सही बात है, बाहर जाके पढ़ सकता था। मेरा बच्चा को जब अंडमान लॉ कॉलेज का बच्चा को एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी की डिग्री मिल सकता है, मेरा बच्चा बाहर जाके क्यों पढ़ेगा? हम बिली ग्राउंड का लड़का है, यहाँ पे बॉयज हॉस्टल, अंडमान लॉ कॉलेज का बॉयज हॉस्टल करके नामो निशान। गर्ल्स का तो तब भी क्या बोलते हैं डाइट कॉलेज का आशीर्वाद में चलता है गर्ल्स हॉस्टल, बट बॉयज के लिए कुछ नहीं है। गए थे बात करने के लिए, हम और मेरा भाई आयुष राज गए थे, 2 रूम अलाउड हुआ था, रहते भी थे। अब उसका कोई आता पता है ही नहीं। बॉयज हॉस्टल कोई एग्जिस्टेंस नहीं करता लॉ कॉलेज के लिए। आते हैं बच्चे, पढ़ते हैं, किराए में रहते हैं, रेंट में रहते हैं, रिश्तेदार के वहां रहते हैं, ऐसे ही रह के कटता है। जो स्टाइपेंड देने के बाद था, मेरा भाई सत्यजीत ने जो 1,500 रुपये, वो भी टाइमली देने से भी चलता था। ना टाइमली देते हैं ना कुछ, अभी तक देते हैं 25 महीना 30 महीना का बाद देते हैं। अरे जो वक्त में नहीं मिलता वो बाद में मिलके कोई फायदा नहीं होता है। आगे रेगुलर फैकल्टी चाहिए हम लोग को। फर्स्ट ईयर से हम लोग फिफ्थ ईयर आ गए, लास्ट सेमेस्टर आ गए। बहुत सारा समय हम लोग 1-1 घंटा के लिए भी आया करते थे। मैं सीपी गार्ड्स आया करता था, 1 घंटा के लिए सिर्फ क्लास अटेंड करता, 10 बजे आता था, 11 बजे वापस घर जाता था। वो भी कभी टीचर आने से आता था, नहीं आने से नहीं आता था, बेकार का हम लोग आके बैठा रहते थे। फिर भी वो कठिन सिचुएशन में पांडिचेरी में रहते हुए हम लोग बाहर निकले वहां से। आगे परमानेंट कैंपस, सबको पता है 2016 में एनिम्स और लॉ कॉलेज का एस्टेब्लिशमेंट अंडमान में किया गया, राइट? बट एनिम्स देखिए, आज डेवलपमेंट देखिए उसका, लॉ कॉलेज का डेवलपमेंट देख रहे हैं। ये जो बिल्डिंग है ये भी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का बीक में मिला है, STS का। जाते साथ लिखा है वेलकम टू ट्रांसपोर्ट भवन।
आते साथ अंदर लिखा है कि वेलकम टू ट्रांसपोर्ट भवन। ये लॉ कॉलेज की ट्रांसपोर्ट भवन है। जैसा एनिम्स डेवलपमेंट कर सकता है, क्या हम लोग डेवलप नहीं कर सकते? हमारा प्रिंसिपल के मुताबिक डेवलपमेंट करना, प्रोग्राम करना कॉलेज में। प्रोग्राम करो, पैसा निकालो, प्रोग्राम करो, पैसा निकालो, यही है दिक्कत, और कुछ नहीं। आगे साइफन एमन को तो मैं बोल ही चुका हूँ। ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी, जैसे मेरे भाई ने कहा था, ये जो बालकनी देख रहे हैं आप लोग, इसके बगल में एक वाटर प्यूरिफायर का आरओ लगा है। वो फर्स्ट ईयर में हम जब आया था तब लगा था। उसमें एक 3 पिन होता है, वो टूट गया। वो टूट के 1 साल बाद वो 3 पिन रिप्लेस हुआ। 3 पिन 1 साल बाद 3 पिन रिप्लेस हुआ। 3 दिन पानी आया, अगला दिन से आज तक बंद हो पानी। कोई बच्चा को पानी पीना तो नीचे आना। और नीचे प्रिंसिपल चेंबर के बगल में अच्छा सा पानी है, जिसमें गर्म पानी, ठंडा पानी सब आता। बट वो कैसे प्रिंसिपल के लिए, क्या कॉलेज प्रिंसिपल को चलाता कि प्रिंसिपल हम लोग को चलाना? और सारा जो फैसिलिटीज है वो स्टूडेंट्स के लिए, ना कि प्रिंसिपल के लिए। प्रिंसिपल रूम में एसी लगा है, उसमें 24/7 करंट रहता है। हम लोग जो बच्चे नीचे जो क्लासरूम में उसमें बैठते हैं, हम लोग का आफ्टरनून में क्लास होता है, करंट चले जाने से ना बैठ नहीं सकता। ये लेटर लेके मैंने खुद दिया था प्रिंसिपल को ये बात करने के लिए। ये छोटा छोटा बात लेके अब मेरे पास नहीं आए। अरे यार, बच्चा गर्मी में बैठा है, ये दिक्कत तुमको देखना है, छोटा बात हो बड़ा बात हो। हम लोग का जो स्टूडेंट्स है वो डाइट कॉलेज का हॉस्टल में रह रहे हैं। दुख की बात ये है, उनके पास खुद का हॉस्टल तक नहीं है, लेकिन हमारे प्रशासक हमें बोलते हैं कि आई एम योर गार्जियन। हाउ कैन यू से दैट यू आर आवर गार्जियन? जब आप हम लोग को न्याय देने के लिए तैयार नहीं है, जब आप हमारे मुद्दे सुनने को तैयार नहीं है, 5-5, 10-10 कुछ स्टूडेंट का रिप्रेजेंटेशन सुना नहीं जा रहा है। मैं बस यही बोलना चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स रिप्रेजेंटेशन को सुना जाए, तानाशाही रवैया ना अपनाया जाए। Because you are teaching us democracy. If you are teaching us democracy, then follow the rules and norms democratically and don't do as you are a dictator. मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ। तो हमारा पांचवा जो पॉइंट है, परमानेंट कैंपस। अरे लॉ कॉलेज 2016 से पलता है। अंडरप्रा प्रशासन के पास क्या एक जमीन का टुकड़ा भी नहीं है? प्लीज आप लोग शांत हो जाइए प्लीज। प्रशासन के पास क्या एक जमीन का टुकड़ा नहीं है क्या लॉ कॉलेज को देने के लिए? ये देखिए, अंडमान निकोबार आइलैंड्स लीगल एजुकेशन सोसाइटी 2023 में क्या बोलता है? एट द प्रेजेंट ALC is functioning as transport भवन since established in 2016, measuring the 1.56 hectare of land जो दूध लाइन विलेज allotted to NIMS। अरे भाई, वो 2023 में अलॉट हुआ, आज 2026 आ गया। ये क्या कोई लैंड नहीं, कुछ नहीं। अभी हम लोग को पता चलता है कि कहीं वो बर्ड लाइन की, कहीं में ब्रिजगंज में, कहीं जंगल में, कहीं में लैंड दिया है। ब्रिजगंज में जमीन है, लेकिन ब्रिजगंज में जमीन क्या है नहीं पता, खाली कागज में जमीन है। कागज में लिखा इधर जमीन है। अरे भैया, कहाँ जमीन है? बताओ, प्रॉपरली बताओ, तब तो पता चले। 6वां पॉइंट है स्टाइफिन। आप सबको पता है, कॉलेज है, सबको स्टाइफिन। अरे कौन सा जमाना से बच्चा लोग जो हॉस्टल में रहते हैं, सबके पास यहाँ फैमिली ने इंटर रहते, कहीं से भी आते हैं, कोई भी आ सके, सबको स्टाइफिन कितना दिया जाता? 1500। पर हमारे रेपुटेटेड लॉ कॉलेज आज तक कभी वो जो मंथली मिलना होता, वो आज तक कभी हम लोग को टाइम से किसी को आज तक नहीं मिला। मैं प्रशासन से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ। आप सबको पता है कॉस्ट ऑफ लिविंग अंडमान में कितना बढ़ गया है। बच्चे, अरे 1500 में क्या होता है? 2 दिन 3 दिन वो स्टाइफिन फीस देते हैं 2500 रुपया, मेस फी देते हैं, ये फी देते हैं, वो फी। अरे प्रशासन, कुछ तो इस पे बढ़ाओ, 1500 तक कुछ तो करो बच्चों लोग के लिए, थोड़ा तो सोचो। इतना फंड है, ये डीम यूनिवर्सिटी के लिए करोड़ ऑफ मनी लगा रहा है। मेरे पास डॉक्यूमेंट है, कहीं 40 लाख, कहीं 28 लाख, कहीं 25 लाख, कहीं 30 लाख। ट्रांसपोर्ट और एकोमोडेशन के लिए वो लोग लगा रहे हैं 40 लाख रुपया। अरे बच्चों के लिए तो कुछ सोचो। मैं आपको दिखाता हूँ, आराम से। आराम से ये पकड़ो, आयुष पकड़ो। भाई थोड़ा आगे हो जाओ। ये देखिए, हटाओ उसको, हटाओ। ये देखिए, ये क्या के लिए है? एक डीम यूनिवर्सिटी ये लोग बनाते हैं। ये लोग के पास कुछ कॉलेज में बच्चा लोग को देने के लिए फंड नहीं है। हम लोग का दूसरा डिमांड है, एक वाटर प्यूरिफायर। लॉ कॉलेज है, वो पानी का एक ये लगा के रखा है प्रिंसिपल रूम का बगल में। उसमें हम जब फर्स्ट ईयर में आया, वो साल में थोड़ा चला था। आज तक क्या
10-15 हजार, वो कितना भी खर्चा आएगा, प्रशासन के पास क्या इतना भी फंड नहीं है वो बच्चा लोग के लिए कूलर ऊपर एक लगा के रखा है, वो भगवान भरोसे जिंदगी भर उसी तरह पड़ा रहता। अगल बगल इतना गंदगी, वो कभी ना साफ करते, क्या करते वही जाने और एडमिनिस्ट्रेशन जाने। ये देखिए प्रिपरेशन ऑफ डिटेल्स रिपोर्ट प्रोजेक्ट, उसके लिए कितना रुपया चाहिए, बच्चा लोग को स्टाइफिंग देने के लिए पैसा नहीं है, लैब देने के लिए पैसा नहीं है, कुछ देने के लिए यहाँ में कितना चाहिए, 24 लाख रुपया चाहिए प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट। एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए वो लोग सिलेबस ड्राफ्ट करेंगे, और सिलेबस डीम यूनिवर्सिटी का कौन बनाएगा, यहाँ में सिलेबस आप लोगों को पता ही है सब, यहाँ में जो कॉन्ट्रेक्चुअल फैकल्टी, गेस्ट फैकल्टी, अरे यहाँ में प्रोफेसर लेवल के लोग बनाते, अरे बच्चे पढ़ेंगे, अभी उस लोग कुछ भी डाल देंगे, हम लोग क्या कुछ भी पढ़ लेंगे क्या। वो एक है, वो डिमांड का है हमारा, एक है ड्रिंकिंग, और एक है बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई, आयुष बोलेगा, टारगेटिंग और हैरासमेंट ऑफ स्टूडेंट। टारगेटिंग हमेशा हमेशा कोई भी इश्यू हो, कुछ भी हो, आज हम यहाँ आपके सामने आए, आज तक वो जब से ज्वाइन हुआ प्रिंसिपल तब से टिल डेट हम लोग कुछ ना कुछ, अरे कुछ बोल देना, बुला के अलग से मीटिंग करना, ये करना, इसको बुला देना, उसको बुला देना, इसको अलग से हरास करना, ये करना, ये सब कंटिन्यूसली चलते हैं। हम लोग उससे छुटकारा चाहते, अरे भाई प्रिंसिपल है सर, आप आओ हमसे बात करो, हमारा सुनो, कुछ भी जाओ, ऐसा रिएक्शन देगा वो सब है, उसका माई बाप सब वो कॉलेज का वही है। आपको एक मैं रिसेंट इंसिडेंट बताता हूँ, हम लोग कॉलेज में पढ़ते हैं, कॉलेज का रिस्पेक्ट करते हैं, कभी हम लोग आगे नहीं आए, अभी ना पानी सर का ऊपर चले गया, तब सरस्वती पूजा हो रहा था कॉलेज में, हम गए, अरे आप सबको पता है ये अंडमान में सारा एडमिनिस्ट्रेशन हो, सब जगह, हमारा प्रिंसिपल हमको बुला के क्या बोलते हैं, यू शुड नॉट यूज माइक, हम बोला ये क्या है, नो साउंड, हम लोग फिर बोले सर रीजन क्या है, उन्होंने बोला ड्यू टू पॉन्डिचेरी, हम बोला सर कौन है, नो यू शुड नॉट, हम बोला वाई, बोलता फिर बाद में पलटी मार दिया, बोलता आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग इन दिस आइलैंड, ओके वी विल नॉट यूज माइक, हम लोग आप बोले, फिर बोले पॉन्डिचेरी की यूनिवर्सिटी का अगर एग्जाम नहीं होता तो सर हम लोग तो कुछ इलीगल काम नहीं करे, जो वसंत पंचमी होता है कल्चरल प्रोग्राम, अरे वो प्रिंसिपल है कि क्या है, वो बोलता कल्चरल प्रोग्राम में डोंट यूज माइक, यू डू योर कल्चरल प्रोग्राम, अरे ये क्या बात है, ये कोई एजुकेटेड प्रिंसिपल का बात है क्या, कल्चरल प्रोग्राम हुआ, बच्चे क्या ऐसी मतलब एक्टिंग करेंगे वहाँ पे। फिर हम लोग गए, ये रिस्पेक्टफुली ये पूरे प्रशासन के लिए है, वो कमेंट करता है, हु इज डिप्यूटी कमिश्नर टू गिव द परमिशन ऑफ माइक इन अंडमान लॉ कॉलेज। अरे भाई हम लोग लीगल वे में जा रहे हैं प्रशासन के पास, प्रशासन को फॉर्म भर रहे हैं, स्लिप काट रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, प्रशासन डिप्यूटी कमिश्नर हो, एसडीएम सर हो, हमको एक परमिशन देते हैं, हम लोग तो कुछ इलीगल, बोलता हु गिव देम ऑथोरिटी टू गिव इन माय कैंपस, अरे भाई तुम्हारा कैंपस क्या है, हमने उनको सर कैंपस आपका नहीं है सर, ट्रांसपोर्ट अवन का है, फिर वो चिल्लाने लगे, हाँ यू आर डूइंग हरासमेंट ए एंड ऑल, ये सब था, तो यही सब हमारा डिमांड है, और ये तो सब इसी में कवर है, रूड बिहेवियर ऑफ प्रिंसिपल। अरे भाई प्रशासन से रिक्वेस्ट है, अंडमान में सबका 60 साल में रिटायरमेंट हुआ, अरे आप रिटायरमेंट एज को एक जन को प्रिंसिपल बना के बैठा देता, अरे उनका मेडिकल टेस्ट कराओ, क्या है कभी भी बच्चा लोग से कुछ भी बोलने जाओ अलग से ये कर देते, मतलब अजीब तरह एक रिएक्शन देंगे, बात नहीं करेंगे, इसको अलग से बुलाएंगे, मीटिंग उनका हर इसमें रहेगा, मीटिंग हर चीज में मीटिंग, बस यही रिक्वेस्ट है, आप लोग हमें लिखित में दे दीजिए, हम लोग रिस्पेक्टफुली कि ना हम लोग आज सुबह से कर रहे हैं, ना किसी को हम लोग डिस्टर्ब करे, रोड करे, कुछ नहीं, हमने डिमांड बोला, आप प्लीज प्रिंसिपल सर लिख के दे देते, हम लोग सभी हट जाएंगे, थैंक यू। ये देखिए ये किसके थ्रू दिया गया, अंडमान लॉ कॉलेज, ये अच्छे से देखिए क्या में एडमिशन हुआ, ये बोल के आप लोग भी देखिए, ये बोल के कहाँ एडमिशन हुआ, पौंडीचेरी, यही चीज अभी वो क्या बोलता, अभी फ्यूचर में बच्चा लोग 1 साल वेस्ट कर दिया, कल को आएगा, आज से आपका क्या रहेगा, डीम यूनिवर्सिटी, ये लोग क्या सोच के एडमिशन ले, ये तो खुला सरासर फ्रॉड। अरे आपको डीम बनाना अलग से बनाओ, आप कॉलेज को मर्ज क्यों करता है अलग से, और आपका ये बच्चे लोग जब एडमिशन पौंडीचेरी में हुआ है, उनको पता है, वो लोग अच्छा फैमिली पेरेंट्स भी है यहाँ पे, पेरेंट्स क्यों है हमारे साथ, पेरेंट्स को भी पता है कि उनके साथ ही फ्रॉड हुआ है, कि बच्चे ने उन्होंने भरोसा करके यहाँ पे लाया, पौंडीचेरी जो 7th रैंक वाला यूनिवर्सिटी है, वो पेपर रहेगा, पेपर देना, 7th रैंक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वर्ल्ड में भी रैंक यूनिवर्सिटी है, वो हमें पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी एक डिग्री मिलता है। अरे आप लोग करना है अलग से बनाओ, टीम बनाओ, ये देखिए ये 7th रैंक, ये क्या लिखा है, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी NAAC प्लस ग्रेड, ये सब पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू एमंग सेंट्रल यूनिवर्सिटी 7th नंबर पे आते हैं, 7th नंबर पे, फिर नहीं उनको देना है डीम यूनिवर्सिटी। अरे आप लोग अलग से बनाओ, उसको इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करो, एग्जिस्टेंस में कुछ नहीं है, फिर आप लोग फ्यूचर में जो करना आप करो ना, अभी जो एग्जिस्टेंस में है उसको आप लोग क्यों छेड़खानी कर रहे हैं। अरे और एक बात हमको बोलना था, डीम यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन बना दिया, ठीक है,
अभी एक नोटिस निकाला, उसमें प्रिंसिपल कौन बना है? डीब्रेट कॉलेज के प्रिंसिपल जो रिटायर हो चुके हैं। 23 साल से उनको ऊपर इतना एलिगेशन है, इतना एलिगेशन है, इतना एलिगेशन है। आप सबको पता है, सबको पता है। उनके ऊपर इंक्वायरी हुआ, जांच हुआ, पर हमको पता नहीं प्रशासन को ऐसा उन्होंने ऐसा क्या पिला दिया कि प्रशासन उनके बाती पे चलता है। फिर उनको अभी ओएसडी बना दिया। आप हमको बोलिए, ये डेमोक्रेसी कंट्री में कौन सा गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है जहां पे बिना सैलरी का वो काम करेगा? अरे उनको इतना क्या है, प्रिंसिपल बन गया, तुमको रिटायरमेंट बेनिफिट मिलता है, तुम घर में बैठ जाओ। प्रशासन उसके ऊपर इल्लीगल, कहा उनको जेल जाना था, नहीं, उनको ओएसडी बना दिया। कहा का? डीम यूनिवर्सिटी, जिसका कोई उल्लेख ही नहीं है। वो खाली पेपर में खेलते हैं, पेपर में सर्कुलर निकालते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ऑफ इंस्टीट्यूट, ए इंस्टीट्यूट, ओ इंस्टीट्यूट, पर एग्जिस्टेंस में कुछ नहीं दिखता है। सबको है, सारा कॉलेज को मर्ज करो, एक साथ सबको खत्म कर दो, एक साथ सबको। जैसा डीब्रेट का आज हुआ, हम प्रशासन से रिक्वेस्ट है, प्रशासन से प्लीज आप लोग एक बार इसमें सोचिए। और आप सभी द्वीपवासियों से आग्रह है, प्लीज आप लोग आगे आइए और सोचिए क्या हो सकता है फ्यूचर में। वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कुछ नहीं है, सब कुछ खत्म हो जाएगा जब पौंडीचेरी से मिलता है। कल को क्या होएगा किसी को कुछ नहीं पता। तो मैं आज से अभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज आप लोग सभी साथ आइए और एक साथ जुट होइए। धन्यवाद।